मराठा देशमुख भास्करन। मैंने 5 साल पहले शंभूराजे छत्रपति संभाजी महाराज की एक फिक्शन स्वरूप, कादम्बरी स्वरूप एक इंग्लिश बुक लिखी थी। वो पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किए थी और अभी ये लास्ट 2 हफ्ते के लिए अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर डिक्लेयर की गई है। और अभी 2 साल पहले प्रभात ने मेरी हिंदी एडिशन पब्लिश की, वो ही बुक की। उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र की शौर्य गाथा। ये जो कादम्बरी है ये शंभूराजे के बारे में है। अभी मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ, मैं तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, पर मुझे मुगल मराठा हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसका जो स्टडीज़ है वो मैंने 20 साल पहले शुरू किया। पहले छत्रपति शिवाजी के बारे में मैंने पूरा स्टडी किया, और जब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए तो आपको बादशाह औरंगजेब को भी पहचानना चाहिए। ऐसे कि बोलते हैं ना कि जब आपको मुगाम्बो ही नहीं समझ गया तो आपको मिस्टर इंडिया नहीं समझेगा। जो मैंने शुरुआत की वो कादम्बरी लिखने को, और मैं प्रभात प्रकाशन की बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इनकी इस बुक की हिंदी एडिशन बनाई। अभी जब मैंने वो बुक लिखने को स्टार्ट किया तब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो प्रश्न मैंने इंग्लिश कादम्बरी के पहले पेज पर ही लिखे हैं और ये बहुत सुंदर तरीके से प्रभात ने ट्रांसलेट किए हैं। तो मैं वो प्रश्न मैं आपको समझा देती हूँ और पढ़ती हूँ। ये शंभूराजे व्यभिचारी थे या योद्धा? क्या वो देशद्रोही थे जो मुगलों के खेमे में शामिल हो गए थे, या मराठा राष्ट्र स्वराज के रक्षक? क्या वे अपने पिता के मंत्रियों के हत्यारे थे या वे न्याय के पक्षधर थे? क्या ये छत्रपति शिवाजी के गवार पुत्र थे या कई भाषाओं के विद्वान और कवि थे? क्या वे तांत्रिक कर्मकांड काला जादू में विश्वास करते थे या एक सैन्य रणनीतिकार थे? तो ये सारे जो सवाल है शंभूराजे का अभ्यास शुरू करने के पहले मेरे मन में बसे थे। तो आप जब कादम्बरी लिखते हैं तभी भी आपको इतिहास का पूर्ण अभ्यास करना पड़ता है। तो ये अभ्यास करने के लिए मैंने 5 और 6 पुस्तकों का पूरा स्टडीज किया। उसको मुझे 2 साल लगे। एक है डॉक्टर कमला गोखले का शिवपुत्र संभाजी, वो तो उनका थीसिस था। 9 साल उन्होंने ये सब्जेक्ट में पीएचडी किया। उसके बाद मैंने ज्वलंत संभाजी, ये डॉक्टर शिवदे की एक बहुत जाड़ी सी बुक है इतिहास रेफरेंस के लिए, वो पढ़ी। उसके बाद मैंने वीसी बेंद्रे, उनकी शंभूराजे के बारे में वैसी ही रेफरेंस बुक उन्होंने लिखी है, वो पढ़ी। उसके बाद मैंने जयसिंह राव पवार की संभाजी एक चिकित्सा, ये बुक भी पढ़ी। उसके बाद मैंने पहले से ही सर यदुनाथ सरकार के औरंगजेब के लाइफ पे लिखे हुए 5 वॉल्यूम्स पढ़े और वो आत्मसात किए। उसके बहुत पहले श्री गजानन मेहेंदले के शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स, ये 1500 पेज का इंग्लिश बुक है। उसके लास्ट में 200 या 300 पेज की खाली बिब्लियोग्राफी है। सो ये सारे बुक पढ़ के मुझे थोड़ा सा अंदाज हो गया कि शंभूराजे का आयुष्य कैसा रहा होगा। ये सब प्रश्न के उत्तर तो आप मेरे बुक के जरिए समझ सकते हैं, पर और एक प्रश्न सबके मन में है, ये है कि शंभूराजे मुगलों को क्यों जाके मिले। अभी ये जो प्रश्न है वो इतना इजी नहीं है समझने को। वो प्रश्न समझने के लिए आपको मेरा बुक पढ़ना पड़ेगा। तो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिंदगी में 2 प्रकार होते हैं। आप जीन्स लेके पैदा होते हैं और देन देयर इज एपिजेनेटिक्स।
आप कौन से आयुष्य को सामोरे जाते हैं, आपके आयुष्य में क्या घटनाएं घटती है। अभी शंभू राजे जब 2 साल के थे तब उनकी माँ गुजर गई। उनको उनके दादी ने, अभी जीजा माता ने, जीजाओं ने उनको बढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया, प्यार दिया। अब उनके पिता तो सब बैटलफील्ड्स पे ही और राजकारण में इतने गुम हो गए थे कि उनको बहुत सारा टाइम नहीं था। पर उन्होंने शंभू राजे के लिए बहुत अच्छे टीचर्स और ट्रेनर्स रखे थे। हॉर्स राइडिंग, देखो आप, जब इतना इजी नहीं होता है मिलिट्री ट्रेनिंग, स्पेशली वो दिनों में। अभी आप तो भाला फेंक देखते हैं ओलंपिक्स में, पर आप एक ही जगह बैठ के भाला फेंकते हैं और एक ही टारगेट होता है। अभी आप अंदाजा लगाओ कि आप घोड़े पे सवार हो, आप वेग में जा, एक कुछ आपको भी एक स्पीड है और आपका टारगेट भी कहाँ वहां से मूव हो रहा है, एक जगह नहीं है। तो आप भी मूव हो रहे हैं और टारगेट भी मूव हो रहा है। तब उस टारगेट को भाले से मारना इतना इजी नहीं होता है। तो स्वॉर्ड्स फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्पीयर थ्रोइंग और जैवलिन थ्रोइंग, ये सब में शंभू राजे को ट्रेन किया गया। अभी उनको छोटेपन से ही मुझे बहुत हैप्पीनेस होता है जब लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे बुक पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि शंभू राजे मुगलों को एक बार उनके जिंदगी में कोई हफ्ते के लिए, कोई 1-2 महीने के लिए क्यों ज्वाइन हुए और वो साइड वो क्यों गए। पर आपको समझना चाहिए कि उनका बचपन कैसे गया। जब वो 7 साल के थे तब उन्हें मुगलों का मनसबदार बनाया गया। और किसी ने बनाया उनको मुगलों का मनसबदार? उनके पिता ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उनको मैं शिवराय बोलती हूँ। और वो मुगलों का मनसबदार क्यों बनाया गया? क्योंकि शिवराय खुद मुगलों का मनसबदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनकी ट्रांसफर बादशाह औरंगजेब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स में करके उनको मार भी डाल सकते थे, और छोटे बच्चे को कौन भेजेगा उधर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी शंभू राजे को आगरा लेके गए। और आपको सबको तो वो कथा पता है कि छत्रपति शिवाजी और शिवराय अकेले ही डेक्कन में बाद में आ गए और शंभू राजे मथुरा में रह गए। तब ऐसा मुझे तो लगता है, एक तो मैं तो खाली इतिहास इतना पढ़ा, पर मुझे लगता है शंभू राजे का जब मैं लिख रही थी, उनके आयुष्य के बारे में लिख रही थी, तो एक स्त्री होने के नाते मुझे उनका मनोविश्लेषण ज़्यादा अच्छी तरह से I was able to do it better than many men, क्योंकि माँ होने के कारण एक बच्चे के मन में क्या विचार आते हैं वह मुझे ज़्यादा समझ में आ गया। तो उनको फिर आगरा में रख के उनके दिल को थोड़ा तो दुख हो गया होगा। फिर वो जब वापस डेक्कन में आए तब उनको अगेन, वो 10 साल के थे तब उनको मुआज्जम, जो मुगल सूबेदार ऑफ द मुगल ऑक्यूपाइड डेक्कन थे और औरंगजेब के पुत्र भी थे, उनके पास औरंगाबाद में भेजा गया एज अ मुगल मनसबदार। वहाँ उनको तो औरंगजेब ने अपने पुत्र को पत्र भी लिखा था कि शंभू राजे को अटक करके उनको ग्वालियर भेज देना। और ग्वालियर में क्या होता था? ग्वालियर में लोगों को अफू देके, ओवरडोज ऑफ अफू देके मार दिया जाता था। पर उनका नसीब अच्छा था, उनका मराठा सरनौबत प्रतापराव गुर्जर उस वक्त थे, उनको पता लग गया और वो शंभू राजे को लेके तुरंत वापस आ गए रायगढ़। पर ये सब इतना, ये जो बचपन है उनका शंभू राजे का, वो पॉलिटिकल था। और उनका मुझे तो लगता है उनका बचपन ही उनसे छीन लिया गया था। उसके बाद उनकी जो दादी थी जीजाबाई साहिब, वो राज्याभिषेक के बाद, शिवराय के राज्याभिषेक के बाद उनका मृत्यु हो गया। तो शंभू राजे बहुत से अकेले रह गए।
पर उनके दिमाग में चल रहा था। और मेरा और मुगलों का कोई तो संबंध है। मुझे मुगल मनसबदार बनाया गया था, मुझे आगरा में छोड़ दिया गया था, मुझे औरंगाबाद ले गए थे, तो कुछ तो मेरा और मुगलों का संबंध है। एक छोटे बच्चे के मन में वो गूंज रहा होगा। पर आपको जो सच्ची अभी पूरा सच आपको मालूम करना चाहिए, आप पूरा सच ये बात का कि वो मुगलों को क्यों ज्वाइन हुए, तो आप मेरी बुक पढ़िए, क्योंकि हर पेज पे और हर चैप्टर पे ये रहस्य का दालन खुल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और ज़रूर पढ़िए शिवाजी महाराज के सुपुत्र की शौर्य गाथा। अभी वो बुक का नाम छावा भी रख दिया गया है। एंड आई मस्ट थैंक प्रभात पब्लिकेशन for publishing my Hindi edition. I must thank Dr. Mahindra for allowing me to talk my heart out in this interview, and thank you Swapnil for taking this video. Thank you very much.